हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अश्विन। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी बहुत अच्छे होंगे यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों आज मार्केट के अंदर जिस तरीके का मूवमेंट था वो सारा का सारा आप लोगों के सामने था और पहले से ही बताया था कि अभी मार्केट के अंदर आज कुछ ऐसा ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, पर ओवरऑल हम लोग पेरिश हैं दोस्तों। अब अपना टाइम आ गया है, ठीक है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक दिन, और वो भी कोई जरूरी नहीं है। अब जो ये हाइज वगैरह जो लग रहे हैं ना, जो आज भी लगे हैं, थोड़ा सा लगाया है, कल भी मैंने बताया था कि मार्केट के अंदर ऊपर गुंजाइश नहीं है। बकायदा रेंज दे रखी है दोस्तों आप लोगों को 200 से लेकर के 650, और हम अपर बैंड में हैं। कल भी ये बात आप लोगों को बताई थी। बहुत सारे लोग आज मुझसे पूछ रहे थे कि सर क्या मार्केट आज ही गिर जाएगा? मैं कहा भाई नहीं आज मार्केट नहीं गिरेगा, नीचे से पंप ले जाएगा ऊपर। और बैंक निफ्टी की जिस तरीके से एक्सपायरी थी, मार्केट ने बिल्कुल बिहेव उसी तरीके से किया जो मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 44,100 नहीं ब्रीच करेगा और वो एक रेंज में चलेगा 45,400 500 से लेकर के 45,200। तो वो सेम उसी रेंज के अंदर चला भी। एनीवेज इंट्राडे के लिए कोई इतना बड़ा वो नहीं था कि भाई हम ट्रेड कर सके। स्कैल्पिंग के लिए कर सकते थे, पर उसके लिए मेरा जल्दी ही प्रोग्राम शुरू होने वाला है। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों सीधा चार्ट्स पर चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या करेगा। ध्यान से समझना दोस्तों। जसविंदर यादव बैठा हुआ है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इस तरीके से कमेंट भी करने लगे आजकल, यार तेरे को तो घमंड ही बहुत हो गया है। घमंड नहीं है दोस्तों, घमंड मुझे अपने सिस्टम पर है। मैंने एक बार भी, अभी तक आपने देखा होगा रेंज पूरी दी हुई थी मैंने, आपने देखा होगा कि मैंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला कि भाई मार्केट जो है ना ऊपर की तरफ 20,500 चली जाएगी, ये चली जाएगी, वो चली जाएगी। मुझे पता है कि दोस्तों कि मार्केट जो है ना एक रेंज के अंदर है और वो उसको कहीं ना कहीं रेंज को मेंटेन किया हुआ है उसने। तो वो मेरे वर्ड्स को समझने की कोशिश किया कीजिए। मैंने हमेशा ये बोलने की कोशिश की है कि बुल्स को, बियर्स जितने भी है ना रिटेलर्स, उन सबको बुल बनाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सोचिए कि मार्केट अगर हाइज के ऊपर मार्केट क्लोज हो रही है तो कितने लोगों की पोजीशंस बुलिश हो गई होगी। और वो लोग ऐसे हैं दोस्तों जिन्होंने यहां पर भी बाय किया है। ये जो मूवमेंट आया है, ये जो मूवमेंट है, ये टोटली बायर्स को कन्वर्ट करने के लिए है कि भाई बाय में बैठ जाओ, मार्केट तो जा रही है 20,500, जैसा आप लोग सोच रहे हैं। सभी लोग इस तरीके से सोच रहे हैं दोस्तों, ठीक है। पर मार्केट क्या करने वाली है उसके लिए मैंने कल भी वीडियो बनाया था। भाई डॉलर इंडेक्स के ऊपर नजर रखो, देखो ये क्या कर रहा है, ठीक है दोस्तों। आप मुझे बताइए, ये डॉलर इंडेक्स की मेहरबानी ही है जो मार्केट, इंडियन मार्केट सरवाइव नहीं कर पा रही है, ऊपर की तरफ टिक ही नहीं पा रही है, पर वो दिखा रही है स्क्रीन के ऊपर के 36 पॉइंट प्लस। पर वो एक्चुअल में वहां पर जो फूल्स हैं जितने भी, उन सबको बायर्स बना रही है। ये मैं 2 दिन से 3 दिन से आप लोगों को बोल रहा हूं। G20 का जो मैटर है उसके अंदर सब लोगों को बुलिश बना दिया गया है। आप मुझे बताइए, 5 दिन हो गए हैं, 4 दिन हो गए हैं यूएस मार्केट को लगातार नीचे गिरते गिरते, पर इंडियन मार्केट ऊपर की तरफ ही चल रही है। और पहले क्या था, इंडियन मार्केट गिर रही थी। तो ये सब फंसाने वाला गेम है। आप किसी दूसरे इंडेक्स को मत देखिए। और आपको ही मालूम है कल 150-200 पॉइंट डॉ जोन्स माइनस में था जब मैंने वीडियो बनाया था कि भाई मार्केट के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मार्केट एक साइडवेज मूव के अंदर ही रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसको 150-200 पॉइंट डाउन साइड देख करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूं, पर मैंने हमेशा आप लोगों को यह चेताने की कोशिश की है कि भाई इस जगह के ऊपर गलती से भी, या चलो एनीवेज 600 की जगह सारा 700 भी आ जाए ना, ठीक है, वो बहुत हार्ड है, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं।
तो भी मार्केट को नीचे जाना है, ठीक है, तो भी मार्केट को नीचे ही जाना है। आप क्रूड का देख लीजिए, कल क्रूड के अंदर जो दो न्यूज थी दोस्तों, कल क्रूड के अंदर एक तो सऊदी वालों ने अपना कट कर दिया प्रोडक्शन, आप लोगों को मालूम ही है। सेकेंडली यूक्रेन ने, जो कि हिडन न्यूज है, यूक्रेन ने ये बोला है, सॉरी रशिया ने ये बोला है कि हम लोग क्रूड को अभी क्या कहते हैं उसको कट्टी लगा करके रखेंगे, ठीक है, प्रोडक्शन के ऊपर। तो वो भी एक नेगेटिव न्यूज है। यही रीजन है कि क्रूड की एकदम से डिमांड तो खैर दोस्तों है ही नहीं कहीं पे, पर उसके प्राइस बढ़ गए। ऐसा क्या कारण है दोस्तों, बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मेरे को तो अपने लेवल से सब कुछ समझ में आता है। फिर जो मैं सोचता हूं, मेरे को नहीं पता था कि भाई डॉलर इंडेक्स 100 से उठ करके 105 आ जाएगा। आप देखिए 105 के पास में है, पर मैं आप लोगों को बार बार यही बोल रहा हूं कि ये ऊपर, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट को नीचे जाने के लिए रीजंस यही हैं, मेजर रीजंस। क्रूड ऑयल, आप दोस्तों इन्फ्लेशन आप कंट्रोल कर पाओगे क्या? इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते क्रूड को बढ़ते हुए देख करके। आप समझिए बहुत बड़ा प्रेशर है। अभी इलेक्शंस भी हैं आने वाले टाइम में, तो उसका भी जो नेगेटिव है क्रूड मतलब महंगाई का, वो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। उन्हें चाहिए कि हमें क्या कहते हैं, पेट्रोल भी सस्ता देना है लोगों को, डीजल भी सस्ता देना है, पर उनके प्राइस राइज हो रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर किसी रीजन की वजह से, रेट कट की वजह से, सॉरी प्रोडक्शन कट की वजह से। तो वो एक गवर्नमेंट के लिए, किसी भी गवर्नमेंट के लिए एक चिंता का विषय है, और वो रिफ्लेक्ट कहीं ना कहीं दोस्तों देर ना सवेर वो इक्विटी मार्केट के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलेगा, और वो हो भी रहा है, ठीक है, वो होगा। हम तो लेवल्स दोस्तों, लेवल्स हैं बस अपने पास, तो उससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता हूं। तो ये बात मेरी ध्यान से समझ लीजिएगा कि जो मार्केट के अंदर आज जो 1 बजे के बाद जो पंप आया है वो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि रिटेलर्स को दोस्तों बाय साइड में बिठाना है। आप देखिए कि सुबह मार्केट के अंदर देखो आज क्या हुआ मार्केट के अंदर, सबको पता है कि डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव चल रहा है, सारी चीजें ठीक है, पर निफ्टी सुबह सुबह हाई लगाती है अपना। वो क्यों? क्योंकि सबका दिमाग भटकाने के लिए फिर नीचे आती है, फिर ऊपर आती है, सबको ये भुलवाने पे मजबूर कर देते हैं दोस्तों मार्केट कि भाई हमारे पे तो डॉलर का भी कोई इंपैक्ट नहीं है, कोई फर्क नहीं है यार हमारे ऊपर, ठीक है ना। और उसके बाद वो जो करती है, आप लोगों ने देखा ही है कि 500 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर देखने को मिले। तो अब यहां पर एक चीज समझ लेना दोस्तों, 500 का लेवल जो है मेजर लेवल रहेगा कल इंट्राडे के लिए। ये मैंने आप लोगों को सिंपली एक बात बता दी है यहां पर, एक लेवल, जैसे कल मैंने बताया था कि 450 का लेवल है, जिस किसी ने उसके एसएल से यहाँ पे बाय किया होगा, नहीं मिला होगा कोई बात नहीं है, पर उसको बेनिफिट मिला होगा। तो अब जो लेवल है वो है 500 का। तो 500 ऊपर से सेल है, पोजिशनली सेल भी है, इंट्राडे सेल कर सकता है, तो मेरे ख्याल से मुश्किल है, मुझे नहीं लगता कि मौका मिलेगा किसी को कल, ठीक है। ये इस तरीके से नहीं होगा कि डॉ जोन्स की मार्केट नेगेटिव चल रही है और क्या कहते हैं हमारी इंडियन मार्केट जो है गिफ्ट वो पॉजिटिव में ओपन हो जाएगा, हो भी जाएगा तो उसे घूम फिर के नीचे आना है। रीजन दो हैं दोस्तों, सबसे बड़ा रीजन तो ये है, ठीक है। ये अगर हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पर देखें तो ये बहुत अच्छे पंप के अंदर है, और ये यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, शॉर्टर्स जो हैं उन लोगों को लुभाने की कोशिश करेगा, बहुत सारी चीजें होती हैं दोस्तों। पर ओवरऑल या तो ये कंसोलिडेशन फेस में रहेगा, क्रूड की बात कर रहा हूं मैं यहां पर, या फिर टोटली पॉजिटिव। और सबसे बड़ा जो मैंने नेगेटिव इंडियन मार्केट के लिए बताया है वो 105 के ऊपर पहुंच चुका है, और मैं हमेशा ये बात बोलता आ रहा हूं कि भाई इसको जल्दी ही आप 105 के ऊपर 106 के पास में देखेंगे, और इसको ब्रेकआउट करेगा तो ये सीधा यहां पे जाएगा, और वही सिचुएशन देखने को मिलेगी। और मैं इतनी कहानी क्यों गढ़ रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे को सोचना पड़ता है। आप एक चीज देखिए कि ध्यान से समझना,
इंडियन मार्केट के अंदर यूएस मार्केट सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिले ही होते हैं, सबका कहीं ना कोई जॉइंट होता है। पर यूएस मार्केट के अंदर एक ऐसी सिचुएशन है जो कि संभल से बाहर है। वो एक कहते हैं ना कि मछली के अंदर कांटा होता है, ना निगला जाता है ना उगला जाता है, तो वो कंडीशन दोस्तों यहाँ पर यूएस मार्केट के अंदर है। और वो सेम कंडीशन इस वक्त इंडियन मार्केट के अंदर बन गई है कल के बाद में, जब से सऊदी से ये स्टेटमेंट आया है कि भाई हम अपनी प्रोडक्शन को कट करेंगे। रशिया भी जो है ना, क्योंकि रशिया से हिंदुस्तान कुछ ना कुछ अपने पीछे वाले प्राइस के ऊपर लेता रहता है क्रूड ऑयल, पर वहां से भी कुछ कटौती की न्यूज आई है, तो उसका इंपैक्ट सीधा इंडियन मार्केट के ऊपर पड़ना है। पहला तो हो गया इंडियन मार्केट, तो दूसरा इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा। इन्फ्लेशन पे असर पड़ेगा तो फिर इंटरेस्ट रेट के ऊपर असर का प्रेशर आएगा। और मार्केट पहले से ही सब कुछ डिस्काउंट करने की कोशिश करती है, तो हम ये जो चीज सोच रहे हैं वो बहुत पहले सोच रहे हैं। इलेक्शंस हैं तो बहुत प्रेशर रहेगा मार्केट के अंदर। वो आपने देखा होगा इलेक्शंस के अंदर पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो डाउन हो जाते हैं। कैरोसिन अभी आपने देखा कि सिलेंडर के प्राइसेस डाउन किए हैं कुछ, ठीक है। तो ये चलता है इलेक्शन के टाइम में, तो वो कैसे कर पाएंगे जब क्रूड ऑयल इतना तेज जा रहा होगा, तो ये एक टेंशन होती है। और अगर 95 के ऊपर क्रूड चलना शुरू कर देगा तो ये तो बहुत 95 100 के ऊपर चलना शुरू कर देगा, और जो कि पूरी पॉसिबिलिटीज है इस वक्त देखी जाए, सिचुएशंस ऐसी बन रही हैं। सेकेंडली जो डॉलर इंडेक्स है उसको कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहा है दोस्तों अभी, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यूएस के अंदर अगर आप देखिए नेगेटिव न्यूज आती है मार्केट ऊपर भाग जाता है, पॉजिटिव न्यूज आती है नीचे आ जाता है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव न्यूज आएगी, बेरोजगारी के जो आंकड़े हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज है, सॉरी आंकड़े हैं जो उनके फिगर्स आते हैं, अगर वो बढ़ के आते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो नेगेटिव है वहां की इकोनॉमी के लिए, पर वो इम्पैक्ट डालते हैं कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट के ऊपर कि यार अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो कहीं इंटरेस्ट रेट जो है ना रुक ना जाए, ठीक है। तो वो सिचुएशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जिसको मार्केट हैंडल नहीं कर पाता, तो उस सिचुएशन के अंदर हम हैं। और यहां पर आप लोगों ने देखा है, मैं अपने मुंह की बात नहीं बोल रहा हूं, मैं तो छोटा प्लेयर हूं, एक बहुत छोटा आदमी समझ लीजिए, पर यहां पर आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए, बड़े प्लेयर्स अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे हैं, छोटों को टपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहां पर मैं जो हूं, मैं उसी चीज के लिए बताने के लिए हूं। और मैं करीबन 1 महीने से मार्केट एक ही साइड के अंदर मार्केट चल रहा है। मैं हमेशा आप लोगों को यही बोल रहा हूं कि भाई बाय साइड में मत रहो, अगर आपका कोई स्टॉक भी बाय साइड में है ना, उसमें से भी निकल जाओ भाई, यही मैं आप लोगों को बोलता हूं। उसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं, तभी मैं बोलता हूं, बिना लॉजिकल, क्योंकि पीछे तक का पूरा रिकॉर्ड है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये बात जरूर है कि भाई शॉर्ट टर्म 1 घंटा 1.5 घंटा 1 दिन का 2 दिन का मैं नहीं बता पाता हूं, पर मुझे पोजिशनली पूरा आइडिया रहता है कि मार्केट एग्जैक्टली करना क्या है। तो यहां पर सिंपल सी सिचुएशन है दोस्तों कि निफ्टी के अंदर आप लोग ये मान के चलिए 650 700, मैंने 650 के आसपास 675 का तो एसएल दिया हुआ है, उसको थोड़ा बहुत बढ़ा लेना, ठीक है, सेफ्टी के लिए बोल रहा हूं। हालांकि डॉ जोन्स मार्केट काफी गिरा हुआ है, कल भी गिरा हुआ था, तो कल इसका इंपैक्ट ज्यादा आने के चांसेस हैं। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि कल निफ्टी की एक्सपायरी है, ठीक है। और एक सिग्नल मुझे डाउन साइड में मिला हुआ है, क्योंकि जब मैंने बताया था आप लोगों को निफ्टी के लिए, तो मैंने एक बात बोली थी, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया हो कि 550 के ऊपर 600 के लेवल को टच कर दिया इसने, तो 500 का सपोर्ट है अब, ठीक है। और 500 को इसने टच किया है, तो ये कहीं ना कहीं इसे ऊपर से, अगर बाई चांस यूएस मार्केट रात में रिकवर हो जाती है, ऊपर खुल जाती है इंडियन मार्केट, तो भी उसे ऊपर से नीचे आना ही पड़ेगा। बात समझ रहे हैं? तो यहां पर ये जो कंडीशन है ये बहुत ज्यादा यहां पर ऐसी है, जो बुल्स जो है वो फंसने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं, उनके थॉट्स किस तरीके से हैं कि भाई हम यहां से ब्रेकआउट कर चुके हैं और अब हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। सिंपल सी चीज है दोस्तों, उनके दिमाग में यही है। और लास्ट से लास्ट बस ये इसका इलाज इंतजार करेंगे
पर मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मार्केट के अंदर डाउन साइड ही आना है, ये कंफर्म है। यहां पर ये लेवल्स जो हैं, इसने जो 224 कुछ का जो लो लगा है 23 का, वो भी कंफर्म है। तो ये अपर एंड तक जा सकता है। उसी चीज ने जब यहां पर इसने लो लगाया था 274 का, तो मैंने बता दिया था मार्केट को ऊपर से नीचे ही आना है। तो वो सेम सिचुएशन है दोस्तों, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। लंबी वीडियो जरूर बन रही है, पर मुझे पता है कि कितने लोग मुझे ब्लाइंडली फॉलो करते हैं, इतना भरोसा जताते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए, भाई सारी कंडीशंस देखो आप लोगों की शांति के लिए, कि डॉलर इंडेक्स है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये टोटली पॉजिटिव में अभी हुआ है, अभी 0.20 माइनस में चल रहा था, अभी और पॉजिटिव हो गया है। और मैं तो आप लोगों को बहुत टाइम से बोल रहा हूं, इसका हालांकि इंपैक्ट इंट्राडे में नहीं होता है, बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर होता है। तो हम इसे बहुत जल्दी यहां पर 105.35 देखेंगे। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि निफ्टी यहां से कम 400-500 पॉइंट की करेक्शन देने वाली है, कभी भी दे सकती है। हो सकता है क्योंकि कल एक्सपायरी है, कुछ बड़ा गेम होने की। आज बैंक निफ्टी के अंदर मैंने समझने की कोशिश की थी, मुझे इतना पता लग गया था कि 500 के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं होगा, पर स्टीम नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को पहले जो लेवल दिए थे पिछले हफ्ते, आप देखिए कि 44,800 कुछ के लेवल दिए थे, उसके ऊपर मार्केट गई नहीं, स्पोर्ट के नीचे भी नहीं गई, ऊपर भी नहीं गई। पर मार्केट का ट्रेंड मैंने बताया कि नीचे की तरफ ही है। आप देखिए हर जगह से, जब मैंने यहाँ 45,200 का लेवल दिया था, वहां से मार्केट पूरा करेक्शन कर गई थी। उसके बाद फिर ऊपर से दोबारा से करेक्शन कर गई है, अब ये तीसरी बार है। और ये जब नीचे की तरफ गिरेगी दोस्तों, तो ये आप लोगों को समझ में आएगा कि मार्केट एक्चुअल में सिर्फ यहां पर जो ये कंसोलिडेशन कर रही है, ये बियर्स को बुल्स में कन्वर्ट कर रही है। क्योंकि जब किसी का मैसेज मेरे पास इस तरीके से आता है कि सर प्रीमियम गिर रहा है, हमने शॉर्ट पोजीशन ली हुई है, तो मेरे को समझ में आता है कि यार उन लोगों की सोच किस तरीके की होगी। वो इस तरीके का नहीं सोच पाते हैं कि मार्केट अगर यहां से इस जगह तक आएगी, ठीक है ना, तो उनका प्रीमियम किस रेट का हो पाएगा या उससे नीचे जाएगी, जो भी है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है यहां पर मेरे को दिखाई देता है दोस्तों। और ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पहले से है। जब यहां पर मेरे को दिखाई दे गया था कि मार्केट 18,700 जाना है, तो मेरे को यहां से दिखाई दे रहा है मार्केट कहां जाना है। तो विश्वास रखिए, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो जरूर थोड़ा लंबा हो गया है, पर बहुत वैल्यूएबल है। टिके रहिए, और मार्केट के अंदर सिर्फ सेल ही है ऊपर की तरफ से, ठीक है। अगर ये इस गैप को भी फिलअप करने के लिए चला जाए तो भी टेंशन नहीं है। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, 700 तक बाई चांस, ठीक है। हालांकि सब कुछ नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं यहां पर, फिर भी मैंने आपको पहले ही बता रहा हूं, ऐसा नहीं पॉजिटिव होती मार्केट तो बताता, नेगेटिव मार्केट है, डो जोन्स सब कुछ नेगेटिव है, फिर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा कुशन अपना रखना ही चाहिए। तो उस चीज को समझिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा क्लियरली। अभी के लिए मुझे विदा दीजिए, विदा ही लेते हैं ना भाई, हाँ विदा मिलते हैं दोस्तों जल्दी ही हम लोग, ठीक है। देखो अगर फोर्स, मैं मार्केट में लाइव आप लोगों के बीच में क्यों नहीं आता हूं, क्योंकि मेरे को पता रहता है कि मार्केट साइडवेज है। अगर कहीं कुछ ऐसा कुछ दिखाई देगा तो मेरा मैसेज आप लोगों के पास जरूर आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों।